तो चलो अब हमने पढ़नी है जो न्यू ड्रग्स आई हैं फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, 4 हैं। पहली हो गई BNP। ठीक है, 4 ड्रग्स हैं। फर्स्ट है BNP। ठीक है, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो अब इसमें आगे 4 चीज़ें हैं। एक तो होती है रिकॉम्बिनेंट BNP। ठीक है, दूसरी होती है नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। नेप्रिलाइसिन BNP को तोड़ता है। ठीक है, और एक होता है एस इनहिबिटर प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, और एक कॉम्बिनेशन है ARB प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से सुनो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको हम बोलते हैं अर्नी, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो अब हम इनका नाम याद करें। जो रिकॉम्बिनेंट BNP है उसका नाम है नेसीरीटाइड। नेसीरीटाइड। ठीक है, जो नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर है उसका नाम है सेक्यूबिट्रिल और इकैडोट्रिल। इकैडोट्रिल और सेक्यूबिट्रिल। इकैडोट्रिल और सेक्यूबिट्रिल। और ये वाली है पैट्रीलैंड, ओमा पैट्रीलैंड और सैम पैट्रीलैंड। और अर्नी तो हमारी दी मोस्ट फेवरेट, इसमें है वॉलसार्टन 59 और सेक्यूबिट्रिल 41। ठीक है, ये तो मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड, नॉट टू फॉरगेट एनी हाउ, ये तो भूलनी ही नहीं है अर्नी तो। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, लाइन मार लेने आते थे। BNP में बस यही सब है। ठीक है, BNP में क्या क्या आ गया, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो होता है उसको हम रिकॉम्बिनेंट वर्जन में दे सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट BNP क्या करे, कौन सा होगा, नेसीरीटाइड। ठीक है, अब अगर हम नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर देते हैं जो कि BNP को तोड़ता है, वो होगा इकैडोट्रिल और सेक्यूबिट्रिल। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि BNP का वैसे काम क्या होता है, मतलब हमें पता तो होना चाहिए ना। BNP क्या करता है, ये डिक्रीज़ करता है हार्ट का वर्कलोड। ठीक है, वर्कलोड कम करता है, मतलब वेज़ोडाइलेशन वगैरह कर देता है, नेचुरली बॉडी में अवेलेबल होता है हमारी। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि हमने क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट BNP देना है जिसका नाम होता है नेसीरीटाइड, और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर इकैडोट्रिल और सेक्यूबिट्रिल, और उसके अलावा एस इनहिबिटर को पैट्रीलैंड, ओमा पैट्रीलैंड, पैट्रीलैंड नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर के साथ, अगर ARB को करते हैं तो आर्नी। तो इसमें क्या है, इसमें है सेक्यूबिट्रिल 59 और 41, वॉलसार्टन 59, सेक्यूबिट्रिल 41। SO4 होता है ना, उससे याद रख लो, 41 ऐसे सेक्यूबिट्रिल। ठीक है, अब अगर हम इनके स्पेशल पॉइंट्स देखें तो जो ये है ये शॉर्ट एक्टिंग है और इसको IV देना पड़ता है, तो ये ज़्यादा कामयाब नहीं रही, तो ये आई, ये ओरल है। ठीक है, अब ये हमारा ब्रह्मास्त्र, इसका क्या इतना खास है, ये मॉर्टेलिटी डिक्रीज़ करता है, तो इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा वो है वेटेज। ठीक है, फिर हम आते हैं अगले पे। अगला क्या है, फनी करंट। फनी करंट होता है सोडियम चैनल, है ना। ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर इन ऐसे नोड। ऐसे नोड में हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो फनी करंट ब्लॉक हो गया।
इसकी क्या एग्जांपल है, ईवा ब्रेंडिन। अब ईवा ब्रेंडिन के क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये क्या साइड इफ़ेक्ट करता है। एक तो ये करता है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, ये करता है फोटोप्सिया। विजुअल एक्विटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें होती है फॉस्फीन। विजुअल एक्विटी कम हो जाती है फॉस्फीन की वजह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोटोप्स। देखो विजुअल एक्विटी कम होनी, ठीक है, ईवा ब्रेंडिन और ब्रेडिकार्डिया, इसके नाम में इसका काम है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर्स की एग्जांपल ग्लिफ्लोजिन्स, एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये क्या करते हैं, वैसे तो ये डायबिटीज़ वाले ड्रग्स हैं, पर ये भी मॉर्टेलिटी कम करते हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स। और लास्ट पे आ जाता है वेज़ोप्रेसिन एंटागनिस्ट। वेज़ोप्रेसिन के एंटागनिस्ट जैसे ये होते हैं वेप्टन्स, जैसे टॉल वेप्टन, कोनी वेप्टन, ठीक है। अब जो टॉल वेप्टन है ये है ओरल, और जो कोनी वेप्टन है ये है IV, ठीक है। टॉल वेप्टन है ओरल और कोनी वेप्टन है IV। तो हमने क्या 4 ड्रग्स याद की, हम बिना देखे पढ़े बोलेंगे उनके नाम। हमने BNP किया था, BNP के हमने 4 किए थे, रिकॉम्बिनेंट निज़िरीटाइड जो IV देते थे, शॉर्ट एक्टिंग था, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, इकाडोट्रिल, सिक्यूबिट्रिल। उसके बाद हमने किया था ACE इनहिबिटर विद नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, वो था ओमापेट्रिलेंट, सैमपेट्रिलेंट। और फिर ARB अर्नी है ना, प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, ये था सेक्यूबिट्रिल 41, वॉलसार्टन 59, और ये मोर्टेलिटी कम करता है हमारा ब्रह्मास्त्र। दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स बस मोर्टेलिटी कम करता है, एम्पाग्लिफ्लोजिन। एक हमने किया था वेज़ोप्रेसिन एंटागनिस्ट, टोल वेप्टन ओरल, कोनी वेप्टन IV। और एक हमने लास्ट किया था फनी करंट, हाँ फनी करंट इनहिबिट करने वाला सोडियम चैनलिन एसिन और ईवा ब्रेनिन। वो क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया साइड इफेक्ट और विजुअल एक्विटी कम करता है, फोटोप्सिया, ठीक है। अब हम एक लास्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट है ड्रग्स की जो डिक्रीज़ करती हैं मॉर्टेलिटी इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। मॉर्टेलिटी जो डिक्रीज़ करते हैं, मैं ये रेड से ही लिखूँगी, इसका निमोनिक है रास इनहिबिटर्स। रेड वाला पार्ट है निमोनिक, ठीक है, रास इनहिबिटर्स। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले रास ही याद रख लो। रास इनहिबिटर्स सारे हमने क्या देखे थे, बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, ARBs, MRAs, यही सब थे, मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट कह लो। रास इनहिबिटर्स तो हो गए, ठीक है। उसके बाद A से याद रखना है, मतलब इसका R रास इनहिबिटर, फिर A से अर्नी, ठीक है। फिर S से SGLT2 इनहिबिटर्स, हमने इसी ऊपर वाले टेबल में पढ़ा था। और INH में क्या आता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट प्लस हाइड्रालाजिन, ठीक है। अब इसमें आपको बाकी सब तो याद हो गया होगा, रास इनहिबिटर्स, आर्नी, SGLT2, ये है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट प्लस हाइड्रालाजिन, ये कॉम्बिनेशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा और वेरी इम्पोर्टेंट। MI में 2 चीज़ें हैं, स्टेमी और एनस्टेमी, ठीक है। अगर स्टेमी है तो सोनम,
और अगर एन स्टेमी है तो ओनम। इसको आप मोना भी याद रख सकते हो, पर हमें बेटर है ना एस से स्टेमी, एस से सोनम, और एस हटा दो तो एन स्टेमी। ठीक है, तो ये क्या है? सोनम स्ट्रेप, सोनम मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रेट्स, ए से एस्पिरिन और एम से मॉर्फिन। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। स्टेमी है तो सोनम और एन स्टेमी है तो एस हटा दो ओनम। ठीक है, स्टेमी है तो सोनम और एन स्टेमी है तो ओनम। ठीक है, एस से स्ट्रेप्टोकाइनेस, ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रेट्स, ए से एस्पिरिन, एम से मॉर्फिन, और ओनम में भी सारा कुछ सेम है, बस एस हटा देनी है।